माहौल जो होता है वो इंसान के हिसाब से ही क्रिएट होता है। जैसे ही माहौल में हम रहते हैं और अच्छे अच्छे विचार और एक अच्छा व्यवहार ही एक अच्छे समाज का निर्माण करता है, जैसे कि आप सभी जानते ही है ना। और सकारात्मक माहौल में व्यक्ति एक एक समूह का गठन करता है, और वहाँ वो उसकी बातों को सभी मानना शुरू कर देते हैं। समूह कैसे गठन होता है? जैसे मान लीजिए परिवार में कोई एक हमारा मुखिया, परिवार में हर किसी के कोई ना कोई मुखिया होता ही है, और वो पूरे परिवार के लिए एक अच्छा ही सोचता है ना। तो उसी तरीके से हम उसके पीछे पीछे चलते हैं, और कहीं ना कहीं अगर कुछ ऐसा होता है तो हम उनको गाइडेंस भी देते हैं, और वो उस तरह से हमारी बात को मानते हैं, तो और एक अच्छा माहौल बनता चला जाता है। तो उसी तरीके से हम भी उसी कड़ी के एक पार्ट हैं, और हमें भी अपना व्यवहार हमेशा एक अच्छा रखना चाहिए। और सकारात्मक माहौल में व्यक्ति कहना कि मैं अभी बता रहा था कि समूह का गठन करता है, और एक दूसरे को सहयोग करने की भावना भी रखता है। परस्पर विचार विमर्श कर मतलब विचार विमर्श करके बहुत बहुत समस्याओं को सुलझाया जा सकता है, और उस पर तर्क वितर्क करके उन समस्याओं को बढ़ाया भी जा सकता है ना। ऐसा आपने बहुत चीजों में ऐसा देखा होगा। पर समस्या का समाधान ढूंढकर सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं, और समस्या का समाधान ना ढूंढकर और उस पर तर्क वितर्क करके हम और ज्यादा नीचे चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे अपने समाज में, आसपास में, कि इनके पास सब कुछ था, आज इनके पास कुछ भी नहीं है ना कहीं ऐसी कुछ माहौल रहा, ऐसा कुछ मतलब सोचने की शक्ति नहीं रही। काश उस समय उस डिसीजन को इस तरह से ले लिया होता, या इस तरह से इन्होंने सोच लिया होता, या इस तरह से ये काम ना किया होता। ऐसा सुनते हैं हम सभी। तो आज इनके पास सब कुछ और भी ज्यादा होता है। कारण क्या है? एक सही माहौल ना होने की वजह, एक सही सोच ना होने की वजह, जिसकी वजह से हम लगातार नीचे जाते रहते हैं, नीचे जाते रहते हैं, और एक दिन बिल्कुल फ्लोर पे आ जाते हैं, है ना। तो हमेशा कहते हैं कि स्वप्रेरित होने से हमें आपके आसपास का माहौल, अपने आप को प्रेरित रखने से माहौल बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, और एक शानदार माहौल हम क्रिएट कर जाते हैं। और हमेशा, क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो होता है ना, स्वाभिमान हर एक व्यक्ति का होता है, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे एक एडल्ट पर्सन हो, और सभी का अपना एक स्वाभिमान होता है। किसी के भी स्वाभिमान को कभी भी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। और आहत हो जाता है, मान लीजिए किसी बच्चे को आपने देखा होगा, कोई छोटा बच्चा है, अगर उसको हम अपनी तरफ से उसको चोट पहुंचा दें मानसिक रूप से, तो वो हमसे दूर होने लगता है। तो कुछ माँ बाप कहते हैं ये तो अपने पापा का ही चाहिए है ना, अपने पापा के पास रहना चाहता है। कुछ पापा कहते हैं तो अपने मम्मी के पास रहना चाहता है। कुछ मम्मी पापा कहते हैं ये अपने दादा दादी के पास रहना चाहता है ना। तो उस सबका जो जरिया है, उस सबको जो स्थिति पैदा करने का जो मतलब पैदा जो करी, वो हम और आप ही है। ऐसा क्यों हुआ कि वो एक दूसरे पर्सन को इतना ज्यादा चाहता है? ऐसा क्यों हुआ वो उधर रहना चाहता है? क्योंकि हमने उस स्थिति को खुद पे खुद ही उसको पैदा किया है। तो इस चीज पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी का स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचना। हम आत्म गौरव, आत्मसम्मान, आत्म अभिमान या खुददारी के नाम से भी इन चीजों को जाना जा सकता है कि वास्तव में ये कितनी बड़ी चीजें हैं। इन चीजों को माहौल में रह करके और इन चीजों को अप्लाई कर करके ही हम सीख सकते हैं, है ना। बिना स्वाभिमान वाले व्यक्ति में आत्मविश्वास का अभाव रहता है। जिसका कोई स्वाभिमान नहीं है, उसमें आत्मविश्वास भी नहीं होता। उसको अपने अपने ऊपर विश्वास नहीं होता कि ये काम तू कर पाएगा नहीं कर पाएगा। जैसे आपने देखा होगा इस क्लब में कुछ लोगों को आप इनवाइट करते हैं, हम भी इनवाइट करते हैं, तो अच्छा खासा रिजल्ट उसके सामने होता है, फिर भी कहता है कि हो पाएगा, हो भी जाएगा, नहीं हो जाएगा, है ना। इस तरह का उसका रहता है। जैसे कल मेरे पास कॉल आई, रूही मैम के गेस्ट बैठे थे वहां से देहरादून से, और 20 साल एज, 80 केजी उनका वजन। आप लगाइएगा, और रूही मैम का कितना शानदार ट्रांसफॉर्मेशन, केवल वेट लॉस नहीं कह सकते, एक बिल्कुल देखिए एक ऐसे समझिए जनरेशन ही चेंज कर दी है। ओल्ड एज से एकदम यंग एज में और आ चुकी हैं। फिर भी उस का मेरे से क्वेश्चन था, क्या सर हो जाएगा? अरे भाई मुझे मत देखो, उसे देखो जिसको देख करके आप आए हो। क्या लगता है? इस तरह का है ना। कभी कभी डिसीजन नहीं ले पाते क्योंकि आत्मविश्वास नहीं होता, अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। जब हम अपने ऊपर विश्वास करते हैं तो हर एक चट्टान को भी हम लांग सकते हैं, चट्टान को भेज सकते हैं। और ऐसा आपने इतिहास में देखा होगा, सुना होगा कि वास्तव में आत्मविश्वास से हम क्या कर सकते हैं। जो स्वयं को हीन समझता है, कुछ व्यक्ति होते हैं अपने आप को वैसे गिरा हुआ, तुझसे नहीं होगा, तुझसे नहीं होगा, मेरे बस की नहीं है ये काम, है ना। तो वो
अपने आप को हीन समझ बैठते हैं और वह आगे नहीं बढ़ पाते। लक्ष्य प्राप्ति संभव नहीं है जब स्वाभिमान मर जाता। जब स्वाभिमान नहीं रहता, अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं रहता, तो लक्ष्य प्राप्ति भी असंभव है। उस लक्ष्य तक आप नहीं पहुंच सकते। जैसे कि आपने देखा होगा, एक ही परिवार में या एक ही मोहल्ले में दो दो बच्चे एक साथ पढ़ने जाते हैं, शुरू से एक साथ पढ़ते थे और एक साथ जाते थे, एक साथ आते थे, ट्यूशन वगैरह सब उनका एक साथ रहता था। लेकिन वो उसी उन्हीं दो बच्चों में एक बच्चा कामयाब हो जाता है, जॉब लग जाती है, या कहीं वो सफल हो जाता है किसी भी क्षेत्र में, और एक बच्चा वहीं रह जाता है। पढ़ाई साथ की, सब कुछ साथ किया, लेकिन कहाँ, कहीं ना कहीं उसका आत्मविश्वास, उसका माहौल उस तरह का नहीं था जैसा उस बच्चे का था। है ना? तो इस तरह से ये सब केवल और केवल एक आत्मविश्वास की कमी होने की वजह से ये सब स्थिति पैदा हो जाती है, और इसको जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम ही हैं। क्योंकि बच्चे किसके हैं? वो हमारे ही, आपके हैं। तो उस स्थिति को पैदा करने वाले भी हम ही हैं। तो स्वाभिमान की ऊर्जा से हर कार्य आसान हो जाता है। स्वाभिमान जितने मतलब आत्मविश्वास जितना स्ट्रोंग होगा अपना, उतना ही वो काम आसान हो जाता है। आपने देखा होगा जैसे एक पहले कहानी हुआ करती थी कि किसी को एक लकड़ी दी तोड़ने के लिए, उसने फटाक से उसको तोड़ दिया। दो दी, वो भी तोड़ दी। तीन दी, वो भी तोड़ दी। और जब उसको एक अच्छा मोटा सारा गट्ठर दिया तो उसको नहीं तोड़ पाया। है ना? तो उस चीज से हम ये भी सीख सकते हैं कि एक जगह एक संगठित रहने से, या एक अच्छे व्यवहार से और एक अच्छे आत्मविश्वास से हम काम को करें, तो वो काम आसान हो जाता है। और उसे अलग अलग होकर के करें और उस तरह की मानसिकता ना हो, तो उसको हम खराब भी कर सकते हैं। मेरी आवाज ठीक आ रही है? ये कुछ साउंड आ रही है किस चीज की? चलिए, बहुत बढ़िया। तो कार्य आसान हो जाता है, उस जिससे आपकी शान बढ़ती है, आपकी पहचान बढ़ती है, आपका जीवन बहुत सफल हो जाता है। लोग आपको सुनना चाहते हैं, लोग आपसे मिलना चाहते हैं। है ना? इस तरह से एक जिंदगी ऐसी बन जाती है। और हम हमेशा, जैसे एक दिन एक ऑडियो में सुन रहे थे, अपने बच्चों पे भी हम आलोचनाएं करते रहते हैं, मेरी नहीं सुनता, ये तो यार दोस्तों में रहता है, इस तरह की बातें हम करते हैं। है ना? कभी लेकिन उनसे बैठ करके बात करने की हम कोशिश नहीं करते, हमेशा अपनी भाग दौड़ में लगे रहते हैं। आज स्कूल से आ गया, ट्यूशन चला जा, पढ़ ले, अभी कर ले, वो कर ले। है ना? इस तरह से हम लगातार उनको इस तरह के टारगेट देते रहते हैं, लेकिन कभी उनसे उस तरह से बैठ के हम बात नहीं करते कि हाँ, आज कैसा दिन रहा, आज क्या पढ़ा, आज क्या सीखा। है ना? तो ये सब क्या है? एक माहौल क्रिएट करना है। और बच्चे हमारा भविष्य होते हैं, जिनकी वजह से ही हम इतने सारे काम कर रहे होते हैं, सब कुछ। है ना? और रात में एक ऑडियो देख रहा था, तो उसमें बताया जा रहा था कि मतलब एक बाप या माँ बाप जो भी, आजकल तो ज्यादातर आप देख रहे हैं कि दोनों फैमिली में दोनों लोग ही वर्क करते हैं, और वो कभी ना आराम लेते हैं, ना चैन लेते हैं, ना कभी सुख का अनुभव वो करते हैं कि हाँ, हमारे बच्चे हैं, लेकिन हम उनके लिए